न्यूज नेशन के सर्वे में तीसरी बार बन रही मोदी की सरकार। एनडीए को 342 से 378, बीजेपी को अकेले दम पर 295 से 327 सीटें मिलने का अनुमान। न्यूज नेशन के सर्वे में यूपी में बीजेपी को 65, एसपी को 9 और बीएसपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान। बिहार में एनडीए को मिल सकती 31 सीटें। न्यूज नेशन सर्वे में दिल्ली उत्तराखंड में बीजेपी को क्लीन स्वीप, दिल्ली में आप और कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता। हरियाणा में कांग्रेस को 3 सीट। न्यूज नेशन सर्वे में कर्नाटक में बीजेपी को 16, जेडीएस को 2 सीट का अनुमान। तमिलनाडु में इंडी गठबंधन को 36 सीट मिल सकती है। न्यूज नेशन सर्वे में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी 63% लोगों की पसंद, राहुल गांधी 29, ममता बनर्जी 1 और केजरीवाल 2% लोगों की पसंद। न्यूज नेशन सर्वे में एमपी में बीजेपी को 28, कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10, कांग्रेस को 1 सीट। राजस्थान में बीजेपी को 22 सीट मिल सकती है। न्यूज नेशन के सर्वे में महाराष्ट्र में एनडीए को 27 सीट का अनुमान, एनडीए गठबंधन को 21 सीट। गोवा में दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा। पटना में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमला, मसौरी क्षेत्र में गाड़ी पर फायरिंग, हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में हुई करीब 61% वोटिंग, बंगाल में सबसे ज्यादा 71.25% मतदान। 4 जून को आएंगे नतीजे। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की मीटिंग। 4 जून के संभावित नतीजे के बाद की रणनीति पर हुआ चर्चा मंथन, महबूबा और ममता नहीं हुई शामिल। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हम एक हैं और एक रहेंगे, हमें विभाजित करने की कोशिश मत करो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा 295 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ देश की जनता की होगी जीत। अखिलेश यादव ने भी इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा 4 जून को होने जा रहा है मंगल, यूपी में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की होंगी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जीत का किया दावा, कहा 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, एनडीए को मिलेंगे 232 सीटें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के लाखों कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को कहा धन्यवाद, कहा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हुआ खत्म। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान साधना हुई खत्म। 45 घंटे तक ध्यान में रहे लीन। कन्याकुमारी में संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के किए दर्शन। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, अंतरिम जमानत पर 5 जून को आएगा फैसला। कल तिहाड़ जेल में करना होगा सरेंडर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पानी और बिजली की सप्लाई को लेकर लापरवाही बरतने के खिलाफ यानी बरतने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट के बयार बारी में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहुंचे सीएम पुष्कर धामी, हल्द्वानी में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दें केजरीवाल, भ्रम फैला रहे केजरीवाल की फितरत ये है उनकी। भोपाल में बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से की मुलाकात, गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबूंदी, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, पारा लुढ़कर 40 डिग्री के नीचे पहुंचा। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में पानी की भारी किल्लत, पानी के लिए घंटों तक लाइन में लगने को मजबूर हुए लोग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगाया गया 108 फीट ऊंचा तिरंगा, सेना ने टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए लगाया है तिरंगा। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी की ध्यान साधना पर साधा निशाना, कहा कैमरे के सामने कौन करता है ध्यान, ये ध्यान नहीं प्रचार है। गुजरात के सोमनाथ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सोमनाथ मंदिर में परिवार के साथ विधि विधान से की पूजा अर्चना। सलमान खान पर हमले की बड़ी साजिश का खुलासा, पनवेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर्स गिरफ्तार, सलमान की गाड़ी पर अटैक कर रहे थे प्लानिंग। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की मां भी गिरफ्तार, बेचे के ब्लड सैंपल को खुद के ब्लड सैंपल से बदलवाने के आरोप, पहले से जुडिशियल कस्टडी में है पिता और दादा। पुणे में लावारिस बैग मिलने से सनसनी, शहर के ऐतिहासिक शिवनार दरअसल शनिवार वाड़ा के सामने मिला बैग, सभी पर्यटकों को बाहर निकाला गया। यूपी के कुशीनगर में वोटर का दिखा अलग अंदाज, घोड़े पर बैठकर वोट डालने पहुंचा शख्स। वाराणसी में मंत्री रविंद्र जायसवाल का दिखा अलग अंदाज, ढोल नगाड़े के साथ वोट डालने पहुंचे।
कोलकाता में टीएमसी प्रत्याशी अभिषेक बैनर्जी ने डाला वोट, कहा वाराणसी में लोकतंत्र का गला घोटा गया, गलत तरीके से प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए गए। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल, जालंधर में किया मतदान। हिमाचल के मंडी में बुजुर्ग मतदाताओं का हुआ स्वागत, पोलिंग बूथ पर माला पहनाई गई। कोलकाता में इस्कॉन मंदिर के संतों का दिखा अलग अंदाज, भजन कीर्तन करते हुए पोलिंग बूथ पहुंचे। यूपी के चंदौली में दिव्यांग युवती पूजा ने किया मतदान, ट्राईसाइकिल से वोट डालने पहुंची, सरकार से दिव्यांग आरक्षण की मांग की। चंडीगढ़ के ऑटो ड्राइवर अनिल कुमार ने पेश की मिसाल, बुजुर्ग और बीमार लोगों को मुफ्त में पोलिंग बूथ पहुंचाया। अंतरिक्ष यात्रा का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं सुनीता विलियम्स, रिकॉर्ड तीसरी बार आज रात उड़ान भरेंगे भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट। नोएडा में अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी, ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर कारोबारी से ठगे 9 करोड़ 9 लाख रुपए। हरिद्वार के बहादुराबाद में गुलदार का आतंक, डेयरी फार्म में घुसा गुलदार, गांव वालों में दहशत का माहौल।